नमस्कार, जय हिंद साथियों। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और लगातार अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो कि यूपी पुलिस में 30,000 एक नई वैकेंसी आ रही हैं। ठीक है, हम लोग अध्ययन कर रहे थे अभी भारतीय संविधान का, और भारतीय संविधान में हम लोग पढ़ रहे थे पार्ट 3 यानी कि भाग 3 जो कि मौलिक अधिकार से संबंधित है। और मौलिक अधिकार में आज हम लोग पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि आर्टिकल 23 और 24। तो हम लोग ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक है। तो हम लोग शुरू करते हैं भारतीय संविधान से। टॉपिक क्या है हम लोगों का? भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसमें भी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? भाग 3। भाग 3 क्या है? फंडामेंटल राइट। इसको मैं इस तरह से लिख देता हूं, फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों में भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं आज शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, जो कि एक हमारा मौलिक अधिकार है। क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसमें पहला अनुच्छेद है आपका आर्टिकल 23। अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 क्या कहता है कि मानव दुर्व्यापार और बलात्सर्म का ये प्रतिषेध करता है। मानव दुर्व्यापार मतलब आप मानव की तस्करी नहीं कर सकते, यानी मानव को खरीदा और बेचा नहीं जा सकता। दास प्रथा नहीं कर सकते, उससे बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते, उससे आप बेगार नहीं करा सकते। उसके साथ साथ स्त्रियों और बच्चों के साथ अनैतिक व्यवहार नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल 23 क्या कहता है? मानव दुर्व्यापार एवं बलात्सर्म का प्रतिषेध। प्रतिषेध मतलब गैर कानूनी कोई भी सब ऐसी कोई प्रथा या ऐसा कोई नियम या ऐसी कोई क्रियाकलाप जिसको संविधान अनुमति नहीं देता है। ठीक है, तो पहला क्या है? पहला है दास प्रथा। दास प्रथा नहीं कराई जा सकती। ठीक है, दूसरा क्या है? बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते। और तीसरा है स्त्रियों और बच्चों के साथ अनैतिक व्यवहार नहीं किया जाएगा। बच्चों के साथ कैसा व्यवहार? अनैतिक व्यवहार नहीं किया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद चौथा क्या है? बेगार। बेगार नहीं करा सकते। पहला क्या है? दास प्रथा नहीं कराई जा सकती। दास प्रथा जो है वह असंवैधानिक है। फिर बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते हैं आप। फिर स्त्रियों और बच्चों के साथ अनैतिक व्यवहार नहीं कर सकते हैं। उसके बाद बेगार नहीं। फिर पांचवा क्या है? पांचवा है मानव को खरीदा और बेचा नहीं जा सकता। ठीक है, मानव को खरीदा और बेचा नहीं जा सकता। इस प्रकार से आपका आर्टिकल 23 जो है या अनुच्छेद 23 है वह क्लियर होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 24। ठीक है, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि कारखानों में या जोखिम पूर्ण कार्यों में 14 वर्ष से कम के बच्चों को नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, कारखानों में या
तो आर्टिकल 24 क्या कहता है कि बच्चों को, यानी कि 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को आप जोखिमपूर्ण कार्यों में या कारखानों में प्रयोग नहीं कर सकते, उनसे काम नहीं करा जा सकता। क्या कहता है? बालकों का कारखानों में नियोजन का प्रतिषेध। ठीक है, बालकों का कारखानों में नियोजन का प्रतिषेध। आप 24 अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, ठीक है, अब इसमें क्या है, 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को जोखिमपूर्ण कार्य में नहीं लगा सकते। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वह कंप्लीट होता है। कैसे? मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध, भाई मैंने आपको समझाया। फिर अनुच्छेद 24 में बालकों का कारखानों में नियोजन जो है, नियोजन का प्रतिषेध, यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों, कम आयु वाले बच्चों को जोखिमपूर्ण कार्य में नहीं लगा सकते। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक है। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता में क्या है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म का अनुसरण कर सकता है, यानी उसके रीति रिवाजों को मान सकता है, वह उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, लेकिन किसी भी लोभ में, किसी भी धन के लालच में धर्मांतरण जो है वह असंवैधानिक है। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? व्यक्ति अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म को मानने एवं प्रचार प्रसार करने के लिए, व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मानने एवं प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति वह अपनी इच्छा अनुसार जिसमें उसका विश्वास हो वह उस धर्म को मान सकता है, उसके रीति रिवाजों का पालन कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, राज्य इसकी अनुमति देता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति धन के लालच में या किसी लोभ के कारणवश धर्मांतरण नहीं करेगा, वह असंवैधानिक है। ठीक है, तो यहां पर जो धन या लोभवश जो धर्मांतरण है असंवैधानिक है। कैसा है? असंवैधानिक है, संविधान उसकी अनुमति नहीं देता है। ठीक है, ये आर्टिकल 25 कहता है। उसके बाद आर्टिकल 26 क्या कहता है? आर्टिकल 26 कहता है कि कोई भी धार्मिक संप्रदाय, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के लिए
प्रबंधन के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के लिए स्वतंत्र है। अब आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 का अंतर समझिए। आर्टिकल 25 और 26 का अंतर कैसे समझेंगे? आर्टिकल 25 जो है वह सिर्फ एक व्यक्ति के लिए है, वह एक इंडिविजुअल के लिए है। लेकिन आर्टिकल 26 जो है, यानी कि अनुच्छेद 26 जो है, वह एक ग्रुप, एक समूह की बात करता है। ये किसके लिए है? एक समूह की बात करता है, और यह सिर्फ एक आदमी की बात करता है। तो इस अंतर को समझिए। यहाँ पर एक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मानने और प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन धन या लोभ बस धर्मांतरण जो है वह असंवैधानिक है। ठीक है, वह कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ क्या है, आर्टिकल 26 में फिर वहीं पर ग्रुप की बात की गई है, समूह की बात की गई है कि कोई भी धार्मिक संप्रदाय धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के लिए स्वतंत्र है। कोई भी धार्मिक संप्रदाय जो है, ठीक है, वह धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के लिए स्वतंत्र है। वह अपने धार्मिक शिक्षा से संबंधित, ठीक है, या उनको कोई धार्मिक कार्य करना है तो उसको वह कर सकते हैं। लेकिन इसको समझिए, यह सिर्फ एक व्यक्ति के लिए है और यह एक समूह के लिए है। ठीक है, उसके बाद है आर्टिकल 27, यानी कि अनुच्छेद 27 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को धार्मिक कर के लिए विवश नहीं किया जा सकता। धार्मिक कर अदा करने के लिए, धार्मिक कर अदा करने का मतलब क्या हुआ? धार्मिक कर अदा करने का मतलब है कि आपको किसी ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जिससे किसी एक धर्म के प्रचार प्रसार में या उसकी अभिवृद्धि में लगाया जा सके। उसके साथ साथ आप लोग जो टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, तो वह किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए उस टैक्स का यूज नहीं कर सकती। ठीक है, इसका भी प्रबंध जो है वह भारतीय संविधान के आर्टिकल 27 में किया गया है। धार्मिक कर अदा करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस प्रकार से आर्टिकल जो 27 है वह आपके टैक्स को किसी एक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए या किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए अनुमति नहीं देता है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 28, यानी कि अनुच्छेद 28 क्या कहता है कि वह सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि शैक्षणिक संस्थान जो कि राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं या किसी अन्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट द्वारा फाइनेंस किए जाते हैं या उनको वित्त पोषित जो राज्य कर रहा है, तब उसमें कि धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ठीक है, और उसके साथ साथ किसी भी शैक्षणिक संस्थान में, यानी कि जो कि वित्त पोषित है राज्य सरकार के द्वारा, उसमें किसी को भी धार्मिक शिक्षा के लिए विवश नहीं किया जा सकता। तो ये हो जाएगा राज्य द्वारा वित्त पोषित शैक्षणिक राज्य द्वारा वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक स्वतंत्रता। कैसे? कोई भी स्कूल है, कोई भी कॉलेज है, कोई भी यूनिवर्सिटी है जो कि राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, राज्य सरकार के पैसे से चलाई जा रही है, उसमें धार्मिक शिक्षा लागू नहीं की जा सकती। या कोई भी व्यक्ति यदि वो चाहेगा तो वह आपकी प्रार्थना में सम्मिलित होगा, नहीं चाहेगा तो वह नहीं होगा, क्योंकि वह जो संस्थान है वह राज्य सरकार के पैसे से चलाई जा रही है। ठीक है, राज्य सरकार के पैसों से चलाई जा रही है और उसमें किसी को भी धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। उसमें कोई भी किसी धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो इस तरह से जो हम लोगों ने
भाग 3 का धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा, उसमें आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 26 है, आर्टिकल 27 है और आर्टिकल 28 है। 25 क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मानने के लिए बाध्य है, धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। 26 में क्या कहता है, कोई भी धार्मिक संप्रदाय अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंध करने के लिए स्वतंत्र है। ये ग्रुप की बात करता है, ये सिंगल की बात करता है। 27 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए, कर देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता, यानी किसी भी व्यक्ति को धार्मिक कर देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। उसके बाद आर्टिकल 28 क्या कहता है कि वह सारे शैक्षणिक संस्थान जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं, ठीक है, उसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। उसमें कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, किसी एक धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो मैं आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, उसके बाद पढ़ेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिससे सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट है वह रिट जारी करते हैं। आशा करता हूं आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आपको सफलता जरूर मिलेगी।